हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट में हीरोन सूत्र का चैप्टर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हीरोन का सूत्र को हम लोग इंग्लिश में हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन्स का सूत्र को हम लोग इंग्लिश में हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन का सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। इसमें हीरोन सूत्र का सबसे मेन फॉर्मूला जो है वो है ये वाला। हम लोग को जब क्वेश्चन बनाने के आएगा तो उसमें हमेशा यही रहेगा बोला हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। तो यही रहेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। त्रिभुज का परिमाप या तो फिर परिमिति, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप भी बोलते हैं और परिमिति भी बोलते हैं। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप या तो फिर अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति तो अर्ध मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आधा होता है, यानी कि 1/2। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। और जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। और इसी में से 1 2 3 4 ये 4 तरह के सूत्र का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर एस ए बी सी ये सब है क्या चीज। तो जहाँ एस बराबर हम लोग का है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और ए बी सी क्या है हम लोग का त्रिभुज का भुजा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको बोला गया है त्रिभुज, तो पहले हम त्रिभुज छाप लेते हैं समझाने के लिए। एक त्रिभुज बोला गया है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर हमने ले लिया है ए बी सी। इसमें बोला गया है भुजा ए। एक भुजा मेरे पास में 20 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 30 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके गिवन कर लेते पहले। सॉल्यूशन मीन्स हल कर रहे हैं, गिवन मीन्स हमको दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में। तो दिया हुआ क्या है, भुजा हम लोग के पास में दिया हुआ है ए बराबर में 20 सेंटीमीटर, बी बराबर में 30 सेंटीमीटर और सी बराबर में 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप या परिमिति क्या होता है। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, टोटल जोड़ेंगे 20 सेंटीमीटर साथ में लेते चलेंगे तो सही रहेगा। 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 0 0 0 का 0, 4 3 7 और 7 2 9, 90 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा एक आंसर। एक आंसर मेरे पास ये हो गया, क्या बोला था, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तो निकल गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे ये बातें नहीं बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पर तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। तो हम लोग दोनों दिमाग लगाएंगे। पहला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग के पास में आधार रहेगा और ऊंचाई रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आधार मान लीजिए है, तो ऊंचाई तो मेरे पास में नहीं है। लेकिन ए बी और सी मेरे पास में दिया हुआ है। तो ए बी सी का कहाँ आता था, हीरो सूत्र में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट अंडर में रहता था, उसमें आता था ए बी सी। तो हम लोग को क्या कर सकते हैं कि एस निकाल लेंगे तो आराम से हीरो सूत्र पर ही बनेगा। लेकिन इसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला पर नहीं लगाएंगे बल्कि हीरो सूत्र पे ही बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को भी बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल करके। तो हम लोग चलते हैं
हीरो का सूत्र से, हीरो का सूत्र से या हीरोन का सूत्र से, या हीरोन का सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है हम लोग के पास में रूट अंडर एस इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। लेकिन अब हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि मेरे पास तो एस है ही नहीं सर, और एस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। लेकिन मेरे पास त्रिभुज का कुल परिमाप है, तो हम इसको अर्ध परिमाप करेंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस। ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है। तो एस का मान मेरा कितना निकला था, ए प्लस बी प्लस सी का 90 सेंटीमीटर बटा में 2, तो कटेगा तो 45 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो पुट करते हैं मान को 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर माइनस में ए का मान कितना था 20 सेंटीमीटर, इंटू 45 माइनस में बी का मान कितना था 30 सेंटीमीटर, इंटू 45 माइनस में सी का मान कितना था 40 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको जरा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 45 था ना, 45 में से 30 घटेगा तो 15 मेरे पास बचेगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इधर तोड़ने का कोशिश करते हैं। 45 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 3 3 9, 9 5 45, यानी कि 3 का स्क्वायर और गुने में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में और क्या तोड़ सकते हैं इसको, 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 15 को तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 से 15 हो जाएगा, फिर 5 का 5 सेंटीमीटर रहने देते हैं। अब जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल देंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर से ये 2 को 5 मिल रहा है, 2 के बदले में 1। अब इसको कर देंगे रूट अंडर में, जो बच गया उसको अंदर, 5 इंटू में 3, यही तो बचा हुआ है मेरे पास में, और सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर। यहाँ पर होगा 5 से 15, 15 पचे 75, 75, और यहाँ पे हो गया मेरे पास में 5 से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया मेरे पास में आंसर। आंसर इतना भी दे सकता है, या तो फिर आंसर इसमें पॉइंट बैठा के भी दे सकता है, 75 का 75 इंटू रूट 15 का वर्गमूल तोड़ के भी दे सकता है, तो उसका मान होता है 3.8729 सेंटीमीटर। इतना होता है हमारे पास में रूट 15 का। तो उसके बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो यहाँ तक ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोनों फॉर्मेट में एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा घर पे।